हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का मैथ्स का सैम्पल पेपर कि आपका जो है सेशन एंडिंग एग्जाम जो है वो उसमें क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। कॉम्पिटेंसीज है नॉलेज 10 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी 10 मार्क्स। नॉलेज में नॉर्मल MCQs भी आ सकते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में जो चीज़ें आपको पता है, एबिलिटी टू कंप्यूट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सब सेम चीज़ें रहेंगी, जस्ट वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दी होगी, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस क्वेश्चन में करना क्या है। टोटल 40 मार्क्स का रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इन सेंटीमीटर, लेंथ जो है सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। जिस चीज़ में आपकी लेंथ एंड ब्रेथ होगी उसी चीज़ में आपका एरिया भी रहेगा। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 इन टेली मार्क्स। सो एक्चुअली क्या होता है, इस तरह से होता है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये यहाँ दिया हुआ है तो ये हम लेंगे 5 6 7। सो नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड 1 किलोग्राम इन ग्राम्स, सो डेट इज 1000 ग्राम्स, और 1 सेंटीमीटर इन मीटर्स। सो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। सो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0.01 मीटर्स। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 5 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर ईच साइड। तो आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। सो क्यूब्स डाले गए हैं वहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स के, और 5 क्यूब्स डाले गए हैं, तो टोटल जो है कितना इनका डायमेंशन हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर हमें डायमेंशन बतानी है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितनी हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला कि एक के ऊपर एक रखा गया। सो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे ऐसे करके रखा गया है, और हर साइड कितना है 3 3 3 3। तो ये तो हाइट तो बढ़ गई। हाइट कितना हो गया 3 + 3 + 3 + 3 + 3। सो हाइट हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर। ओके, देन उसके बाद में लेंथ एंड विड्थ तो सेम रही है। सो लेंथ आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो चेंज हुई नहीं है। एंड देन विड्थ भी आपकी या ब्रेथ जो है वो भी कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। सो ये जो है इनकी डायमेंशन यहाँ पर हो जाएगी, जो इन्होंने पूछा कि कितना होगा। क्योंकि कीबोर्ड में सिर्फ इनकी हाइट बढ़ी है, लेंथ एंड ब्रेथ अगर साइड बाय साइड लिखते तो उसका लेंथ बढ़ जाता, लेकिन इन्होंने एक के ऊपर एक रखा है तो इसलिए उसकी हाइट बढ़ी है, जो 15 सेंटीमीटर हो गया। बिकॉज 5 जो है क्यूब्स थे, सो 3 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। नाउ नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेज ऑफ फ्रूट, देयर आर 48 फ्रूट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं, टोटल 50 बॉक्सेज हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो पहले टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। सो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है 0 एंड 5 8 ज़ा 40, 0 एंड 20। सो कितना हो गया टोटल 2400। ये फ्रूट्स हैं। ऑल्सो फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द बॉक्सेस इफ़ ईच फ्रूट कॉस्ट 5 रुपीज़। एक फ्रूट का कॉस्ट, हमारे पास ये हैं टोटल फ्रूट्स, क्योंकि एक बॉक्स में 50 थे और हमारे पास 48 जो हैं, सॉरी 50 जो है टोटल बॉक्सेस थे, और एक बॉक्स में 48 जो हैं वो फ्रूट्स थे हमारे पास। सो टोटल फ्रूट्स हो गए 2400। अब एक फ्रूट का प्राइस है 5 रुपीज़, तो इनका कितना होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 5 4 ज़ा 20, 2 5 2 ज़ा 10 एंड 12। सो कितना होगा 12,000 रुपीज़। सो ये जो है टोटल प्राइस हो जाएगा। देन चूज द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस कितना होता है हमेशा 7। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद 5 विल ऑलवेज एंड विद। प्रोडक्ट अगर किसी भी नंबर की 5 के साथ करोगे वो किससे एंड होगा, या तो 0 से या 5। जैसे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो जब भी देखोगे आप 5 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके लास्ट में या तो आपका 5 आएगा या फिर 0 आएगा। नाउ लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये मैप दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रंग महल एंड लाहौरी गेट इज़ 4.5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अब देखो इन्होंने सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर्स के इक्वल है। तो रियलिटी में इनका मैप आपको बताना है। अब देखो 1 सेंटीमीटर 100 के था, तो 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 400 मीटर्स के, और 5 यानी कि हाफ दिया है आपको। सो हाफ का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 50 का हाफ करेंगे, सॉरी 100 का हाफ करेंगे जो होगा 50। तो टोटल कितना हो जाएगा 450 मीटर्स रियलिटी में उनका डिस्टेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ए। अब कोई स्क्वायर है हमारे पास ए, उसका पेरीमीटर जो है डबल है किसके स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के। ये हमारा बी है, ये ए है, इसका पेरीमीटर जो है इससे डबल है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास इसकी साइड है, इसकी कितनी है 10 10 10 10।
तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू 10, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। इसका 40 है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका डबल यानी कि 2 इंटू 40, कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। अब इसका 80 है तो इसकी साइड भी कितनी होगी, अब 80 हमें साइड फाइंड आउट करनी है तो हमें उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पेरीमीटर को, बिकॉज फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर आपका किसके इक्वल होता है 4 इंटू साइड। अब साइड हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है कितनी है, सो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे जो भी पेरीमीटर है। सो 4 टू ज़ा एंड दिस 4 टू ज़ा 8 एंड 0। सो ए की जो साइड है वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ड्रॉ 4 डिफरेंट कटआउट डेट विल फोल्ड इनटू अ क्लोज शेप। क्लोज क्यूब में आपको उसको वो मतलब एक तरह से ऐसा कटआउट आपको ड्रॉ करना है जिसमें एक क्यूब आपका फोल्ड हो सके। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। एक साइड इसकी आपको बड़ी बनानी पड़ेगी ताकि वो ऊपर से जाके जो है उसके साथ, और एक यहाँ पर हो जाएगा ताकि वो जो है एक दूसरे को पूरा कवर कर पाए। सो इस तरह से आपको कोई भी और बाकी की शेप बनानी है, आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप वैसे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी पैक्स ऑफ 8 बोतल ईच विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 2 बोतल ऑफ 40 स्टूडेंट। सो एक पैकेट आ रहा है 8 बोतल का और आपके पास 40 स्टूडेंट है, ओके और हर एक को 2-2 बोतल देनी है। तो कितनी बोतल चाहिए 40 टू 80 बोतल चाहिए और एक पैक में 8 बोतल्स आ रही हैं तो हमें कितने चाहिएंगे। सो 80 को डिवाइड करेंगे 8 से, सो कितना हो जाएगा 10 बोतल्स, सॉरी 10 पैकेट्स हमें चाहिएंगे उसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चूज द करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें से करेक्ट यहाँ पर आई थिंक कुछ और क्वेश्चन देना था जो उन्होंने नहीं दिया, मे भी हो सकता है यहाँ पर 5/10 हो सकता है या 5/100 हो सकता है या 5/1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अब देखो अगर 5/10 है तो वो बनेगा आपका 0.5, अगर 5/100 है तो आपका बनेगा 0.05 और 5/1000 है तो बनेगा आपका ये, और 5/100 है तो उसके ये दोनों ही बनेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद आप जितना चाहे उतना ज़ीरो लगा सकते हैं। और ये चेंज कैसे होता है, जैसे आपका 5/10 है, आपको क्या करना है जो आपका ऊपर न्यूमरेटर दिया उसका एज इट इज़ लिखो, नीचे कितनी ज़ीरो है 1, तो 1 डिजिट काउंट किया एंड 1 को हम डेसिमल में यहाँ चेंज कर देंगे। जैसे 5/100 है सो 5 को एज इट इज़ लिखा, ज़ीरो कितनी है 2 और हमारे पास नंबर एक ही है, डिजिट एक ही है, तो एक और डिजिट के लिए हम ज़ीरो लगाएंगे और वो ज़ीरो हमेशा लेफ्ट साइड में लगेगा, राइट साइड में कभी नहीं लगेगा। देन ये 1 था, 1 हमारा चेंज हो जाएगा डेसिमल में। सो इस तरह से आप इनको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 250 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसमें, आपके इंडियन रुपीज़ में आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको 250 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इन्होंने रुपीज़ का प्राइस दिया है यहाँ पर उससे। ये 250 है और $1 इज इक्वल टू 74.64 पैसे। तो अब आपको मल्टीप्लाई करनी है इनकी। देखो मल्टीप्लाई आप नॉर्मली कर सकते हैं, आपको उसके लिए डेसिमल वाला पोर्शन एक बार के लिए छोड़ के जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे कर दो। ज़ीरो मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, ज़ीरो हम लास्ट में लगाएंगे। 20 2 30 2 3 23 2 5 3 35 and 2 37। नाउ 4 2 8 6 12 1 carry 2 4 8 and 1 9 and 14। now 0 0 और 6 5 6 then 16 1 carry 8 and 1 और देन एक ज़ीरो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था तो उस ज़ीरो को एज इट इज़ हम मल्टीप्लाई करने के बाद लगा दिया। अब देखो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट थे आपके, कितने डिजिट है 1 and 2, तो पीछे से काउंट करना है 1 and 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। ओके सो हमारा कितना आंसर आया यहाँ पर 18,660 रुपीज़, और ये जो पीछे ये पैसे हैं। सो ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ फाइंड, अब ये नहीं पता यहाँ पर क्या है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर क्या है।
सो 406, सो इसका डिवीज़न ही हम निकाल देते बिकॉज मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी ऊपर हो गया है। सो 406 की डिवाइड करना है 14 से, 14 1 ज़ा 14, सो 14 2 ज़ा 28, 6 1 एंड 2 एंड 14 9 ज़ा आपका होता है 126। सो अगर 406 को डिवाइड करते हो आप 14 से, सो आंसर विल बी 29। नाउ लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम एनी टू स्टेट विच डू नॉट हैव वाटर ऑन एनी साइड ऑफ द बाउंड्री। सो कौन सा है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें कहीं भी जो है बाउंड्री के आसपास पानी नहीं है। राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के लिए मैं यूपी लिख रही हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब इज़ 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर है मैप में। एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो है 1 सेंटीमीटर जो है 150 किलोमीटर के इक्वल है। तो 3 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 कैरी हो गया, 3 एंड 4, सो 450 किलोमीटर के इक्वल हो गया वो। देखो जब भी आपका मैप का डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन जस्ट आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। नेम द स्टेट विच शेयर देयर बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है आपका, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अब ये कहाँ कहाँ जा रहा है, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो इन सब के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। राजस्थान, यूपी, गुजरात एंड और कौन सा था, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। किसका सबसे स्मॉलेस्ट है, तो गोवा एक बिल्कुल छोटा सा एरिया है, तो वो जो है जैसे ये वाला ये रहा, सॉरी यहाँ पर जो है गोवा है, तो स्मॉलेस्ट एरिया किसका है, गोवा का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कन्वर्टिंग किलोग्राम्स इनटू ग्राम द वैल्यू विल बी डैश बाय 100, वेयर एज व्हेन कन्वर्टिंग मिलीलीटर इनटू मीटर्स द वैल्यू विल बी। अब आपको बताना है मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, एंड देन मिलीलीटर को मीटर्स में चेंज करते हैं सो डिवाइड होता है। सो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। चूज द हैवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग्स। अब इनमें से आपको बताना है कि सबसे हैवी कौन सा। अब देखो ये तो ग्राम्स में दिया है, तो ये तो सबसे कम होगा। नाउ यहाँ डेसिमल से आगे सब सेम है, डेसिमल के बाद वाला देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, सो कौन सा बड़ा हो गया, 8 वाला। जस्ट आपको इस तरह से चेक करना, इजीली हो जाएंगे। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द बेट। अब एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, जिसमें आपको ब्रेथ दी है एंड पेरीमीटर दिया है, लेंथ नहीं दी है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ के लिए पहले पेरीमीटर का एरिया क्या होता है, L + B इज इक्वल टू पेरीमीटर जो है हमारा 40 सेंटीमीटर, और 2 × B हमें दिया गया है, B हमारा कितना है 7, 40 हो गया। सो यहाँ पहले L + 7 इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड होगा, 40 को करेंगे 2 से डिवाइड, सो ये हो जाएगा 20। नाउ ये एडिशन में है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 - 7 कितना हो गया 13। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है L आ गया हमारे पास, B भी हमारे पास है, L13 हो गया, एंड L13 एंड B इज़ 7। सो एरिया कितना हो जाएगा, 13 की मल्टीप्लाई करनी है, सो डेट इज़ 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा हमारा एरिया। सो इसका आंसर क्या रहेगा, 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। How many cubical boxes of edge 2 cm can be put into the cubical box measuring 15 cm and 10 cm and 8 cm? सो अब यहाँ देखो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो इनका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, 15 × 10 × 8। 15 × 10 150, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 8 से, 150 की 8 से मल्टीप्लाई 0, 40, 4 एंड 12, सो कितना हो गया 1200। अब हमें वो जो है पुट करने हैं उसके अंदर, तो हमें इसका भी वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो क्या होगा 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8।
अब हमें करना पड़ेगा, अब देखो इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अब क्यूबॉइड के अंदर हमें ये क्यूब्स डालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा क्यूबॉइड की वॉल्यूम को क्यूब से, तो पता चल जाएगा कितने आएंगे। 8 1 8, 4 0, 8 5 40 एंड 0, सो कितना हो गया 150 जो है यहाँ पर उसके अंदर क्यूब आ जाएंगे आपके। सो आंसर कितना रहेगा इसका 150। नेक्स्ट है अरीना स्टोर इज़ अ शॉप फॉर बाइंग गुड्स कैंपिंग टेंट्स। तो यहाँ पर दिया है आइटम्स, दे मेड अ पाई चार्ट ऑफ द सेल आइटम इन द लास्ट वीक, लुक एट द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच आइटम वो सोल्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा बिका है, सो जो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, सो क्या है टॉर्च। विच आइटम सोल्ड द लिस्ट, सबसे कम कौन सा है, बैग। विच अमंग टेंट एंड बैग वो सोल्ड मोर, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी है, टेंट। विच अमंग बैग एंड टॉर्च वो सोल्ड लेस, तो कौन सी चीज़ कम है, लेस का मतलब कम, सो डैट इज़ बैग। सो ये था आपका सैम्पल पेपर क्लास 5th का मैथ्स का। अगर इसमें कोई भी डाउट है और आपको ये अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।